चलिए आज हम शुरू करते हैं पढ़ना नंबर्स। नंबर्स जिसे हम यूकेजी, एलकेजी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 लगभग हर क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नंबर्स में क्या चेंज आता है और नंबर्स को जब पढ़ते हैं तो नंबर्स को पहचानना। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? नंबर्स को पहचानना। 1 कौन है, 2 कौन है। 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब यानी कि कोई वन थिंग्स। 1 का मतलब कोई वन थिंग्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास पेन है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ऐसे नंबर्स जब हम शुरू में काउंटिंग क्लास 1 में सीखते हैं तो सीखते क्या है कि नंबर्स यानी कि जितने नंबर्स यानी कि उतने थिंग्स है वहां पे। अगर हम 5 बोले तो मतलब किसी वह जो 5 है वो किसी 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम 10 बोले तो 10 मतलब कोई 10 थिंग्स। यहाँ पे 10 बॉल्स है, 10 फ्लावर्स है, 10 पेन है, कुछ भी है लेकिन वो 10 है। 10 स्वयं में कोई उसकी पहचान नहीं होती है। 10 का मतलब होता है वहां पे वो चीज 10 की मात्रा में प्रेजेंट है। 10 की मात्रा में प्रेजेंट है। तो क्लास 1 में हम सीखते हैं और अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं तो सीखते हैं कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे वहां हम 1 लिखे तो 1 में कितने डिजिट हैं। 1 को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं तो सीखते हैं कि इसमें कितने डिजिट हैं। तो जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ से 10। अब यहाँ देखिए ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सब में एक एक नंबर है। एक एक नंबर मतलब एक डिजिट। 1 नंबर यानी एक डिजिट। अब यहाँ देखिए एक ही है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 3 है, सिर्फ 4 है, सिर्फ 5 है, सिर्फ 6, सिर्फ 7, सिर्फ 9। और यहाँ पे जब 10 होता है तो इसमें क्या होता है? 1 और 0 होता है। 1 और 0 यानी कि यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। तो जब 2 नंबर्स आएंगे तो इसे 2 डिजिट बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? 2 डिजिट। और ये सब जो यहाँ तक हुए ये सब कितने नंबर्स हैं? यहाँ पे 1 डिजिट। यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे कितने हैं? 1 डिजिट। ये सभी 1 to 9 तक 1 डिजिट होते हैं और जहां से ये 2, 1 और 0 तो ये क्या है? 2 डिजिट। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 2 डिजिट के नंबर्स हैं। तो अब हमको क्या इसमें जानना है कि 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, जो सबसे छोटा है ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर है। और 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? 9। 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? 9। ठीक है, यहां से हम जान गए कि 1 डिजिट के नंबर्स में 1 to 9 1 डिजिट के नंबर होते हैं और 1 डिजिट के नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है और सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 9। अब देखिए 1 डिजिट के नंबर्स जो होते हैं जब उनको हम क्रम से हम उनके प्लेस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करते हैं, उनके प्लेस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये किसके लिए? ये जो होते हैं ये वंस के प्लेस में आते हैं। क्या क्या आते हैं? वंस। वंस के प्लेस में। वंस के प्लेस, वंस को हिंदी में बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। और यहाँ पे जो 10 जहां से 2 डिजिट शुरू हुआ, 2 डिजिट शुरू हुआ, वो टेंस के प्लेस में आता है। क्या के प्लेस में आता है? टेंस के प्लेस में 1 है और 1 के प्लेस में 0 है। 10 में क्या है? 1 जो है वो 10 के प्लेस में है और 0 है वो 1 से। जहां 2 नंबर होगा, जहां 10 से 10 जो है वो 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ से 2 डिजिट शुरू हुआ है तो जहां से 2 डिजिट शुरू होता है, जहां से 2 डिजिट शुरू होता है वो उसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। और जहां पे 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? तो हम देखते हैं कि 99 के बाद 100 शुरू होता है। तो जो 99 होता है वो 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है। 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट
नंबर। यानी कि 10 से लेके जितनी भी हम काउंटिंग करते हैं 11, 12, 13, 14 टू 99 तक, वो सब 2 डिजिट को होते हैं। 2 डिजिट का मतलब होता है सब में 2 नंबर्स होते हैं, और उन सबों में क्या क्या होता है, वंस होता है और टेंस होता है। वंस होता है और टेंस होता है। वन के प्लेस में जो वन के प्लेस में जो सबसे अगर हम 2 डिजिट के नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 डिजिट का नंबर है, तो जब हम लिखते समय बच्चों को याद कराते हैं कि आप वंस और टेंस को कैसे पढ़ोगे, तो आप जिस तरफ लिख रहे हो उस तरफ अपने मुंह को कीजिए और देखिए कि क्या है। आप अपने हाथ को रखिए ब्लैक बोर्ड में और पता करिए, जो आपका राइट हैंड है वो हमेशा वंस के प्लेस में रहेगा। जो आपका राइट हैंड है वो हमेशा वंस के प्लेस में, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो क्या के प्लेस में रहेगा, टेंस के प्लेस में। वो क्या रहेगा, टेंस के प्लेस में। तो आप ऐसे करके उसको डिफाइन कीजिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कहाँ से उसको पढ़ना शुरू करें, राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट, तो आप लिखने के समय लिखने और उन दोनों डिजिट पे हाथ रखिए, पता कर लीजिए कि जो आपका राइट हैंड है वो हमेशा वंस के प्लेस में आएगा और जो लेफ्ट हैंड है वो हमेशा टेंस के प्लेस में आएगा। इससे बच्चे जल्दी से कंफ्यूजन उनका खत्म हो जाता है। कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, आप उनको दोनों नंबर्स पे अपने दोनों हाथ को रखवाइए, और जो आपका राइट हैंड है वो होगा वंस के प्लेस में, और जो लेफ्ट हैंड है वो क्या होगा, हाँ, वो टेंस के प्लेस में होगा। अब हम यहाँ पे जान गए कि जो सबसे जब 2 डिजिट के नंबर में 2 डिजिट के नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 10 है, और सबसे लार्जेस्ट नंबर 99 है। अब इससे आगे भी हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखिए, यहाँ हम लोग 99 लिखे थे, तो हमारा जो दोनों प्लेस है, ये राइट हैंड है, राइट हैंड में ये 1 के प्लेस में है, ये लेफ्ट हैंड है टेंस के प्लेस में। अब यहाँ से 99 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 100। क्या होगा, 100। अब यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। अब जब 3 डिजिट हो जाएंगे, जब 3 डिजिट हो जाएंगे तो उसे कैसे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे तो राइट हैंड हमारे पास 3 हैंड है नहीं, तब हम बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि अब बच्चे बड़े होते जाते हैं। 3 डिजिट का नंबर क्लास 3rd में बच्चे पढ़ते हैं, तो जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हम उनको बताते हैं कि हमको पढ़ना किधर से है, हमको राइट से शुरू करना है और लेफ्ट की तरफ जाना है। हमको स्टार्ट करना है राइट की तरफ से और लेफ्ट की ओर बढ़ना है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले हम क्या को पढ़ेंगे, वंस को पढ़ें, टेंस को पढ़ें, और जो लेफ्ट की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये क्या होगा, 100, HUNDRED, 100। ये किसके प्लेस में आएगा, 100 के प्लेस में। और जब हम 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो 3 डिजिट का जहां से 3 डिजिट शुरू होता है, यानी कि कहां से शुरू होता है, 100 से। 100 से उसके बाद जब हम 100 की काउंटिंग करेंगे, 100 के 101, 102, 103, तो एक समय हम 1000 पे पहुंचेंगे, और 1000 से पहले हम कौन सी काउंटिंग पे पहुंचेंगे, 999 पे पहुंचेंगे। 999 के बाद आएगा 1000। क्या आएगा, 1000। 999 के बाद क्या आएगा, 1000। तो 919 क्या होता है, ये होता है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, नहीं, ये लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। और ये जो 1000 हुआ, जहां से 1000 नंबर शुरू हुआ, वो क्या होगा, ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए, तो आज हम लोग पढ़े कि हम पढ़ना कैसे। अब जैसे देखिए यहाँ 1000 हो, तो 1000 जब 100 के बाद से हम क्या करना शुरू करेंगे, हम प्लेस के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। तो इसे 100 पढ़ेंगे,
तो 100 पढ़ेंगे तो इसके वंस में 0 है, टेंस में 100 है। अब हम बाय द वे हम इसको बच्चे को बोलेंगे कि 2229। अब इसको पढ़ के बताओ ये क्या लिखा हुआ है। तो हम बच्चे सोचने लगते हैं कि हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें, इसको वंस बोलें कि इसको वंस, बीच को तो वो नहीं करते, कंफ्यूजन यहाँ से यहाँ होता है। ये हम लेफ्ट टू राइट पढ़े कि राइट टू लेफ्ट पढ़े। तो बच्चों को हम शुरू से कंफर्म करेंगे कि हम जब भी पढ़ना शुरू करेंगे तो लेफ्ट से पढ़ना शुरू करेंगे, और हम जब भी पढ़ना शुरू करेंगे कहाँ से पढ़ेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे। जो नंबर सबसे राइट में है लिखा हुआ, इस नंबर में सबसे राइट में जो नंबर लिखा हुआ उससे शुरू करेंगे और राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। और जो सबसे राइट में जो नंबर होता है वह वंस के प्लेस में रहता है, और जो सबसे जो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। अब राइट में सबसे राइट में वंस का प्लेस हुआ, उसके बाद टेंस का प्लेस होगा, उसके बाद 100 का प्लेस होगा, उसके बाद 1000 का प्लेस होगा, उसके बाद 10,000। इस तरह वो नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे और उनको ये शब्दों को, वो नंबर्स को, नंबर्स में कितने डिजिट है उन्हें नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ना सीखेंगे। और उनका जो कंफ्यूजन होता है वंस, टेंस, 100, 1000, उसको हम दूर करें। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम देखते हैं कि जो वन होता है, तो वन वन जो अभी हम लोगों ने वन पढ़ा, 1 डिजिट के नंबर। अब जो वन होता है, वन कितने वन मिलके 10 होते हैं। तो वन जब 10 मिल जाते हैं तो मतलब वन जो होता है 10 वंस होंगे तो कितने हो जाएंगे, 110, 110। जब वन जो वंस होते हैं, वंस मतलब इकाई, तो 10 इकाई मिलकर 110 बनाते हैं, 10 इकाई मिलकर एक दहाई। अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 10 इकाई मिलकर क्या होता है, एक दहाई। एक दहाई का मतलब 10 होता है, और 10 इकाई मतलब 1 मीन 10 वंस इक्वल टू क्या हो जाता है, 110। 10 वंस इक्वल टू 110, 10 वंस इक्वल टू 110। वैसे ही 10 टेंस इक्वल टू क्या होता है, 100, 100। और 10 हंड्रेड इक्वल टू 1000, 1000। इसी प्रकार ये क्रम आगे बढ़ता है। ठीक है, 10,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, 10,000, 10,000। ठीक है, तो अब हम आगे नंबर्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि नंबर्स के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को 1 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में अगर 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर को प्लस करते हैं तो क्या होता है, 2 डिजिट के सबसे लार्जेस्ट नंबर में अगर 1 प्लस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। 3 डिजिट का हमको क्या स्मॉलेस्ट नंबर का, जैसे देखिए ये 1 डिजिट का क्या होता है, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है, इक्वल टू 9। अब ये 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में अगर हम 1 प्लस कर दिए तो क्या होगा, तो होगा 10। क्या होगा, 10। और जो ये 10 है ये क्या होता है, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। क्या होता है, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। और अगर जो 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर जो 99 होता है उसमें 1 प्लस करते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस करेंगे तो 9 में 1 प्लस करें तो 10 हुआ, 10 मैंने कैरी हुआ 110, तो 100 होता है। यानी कि जब 1 डिजिट के 1 डिजिट के सबसे लार्जेस्ट नंबर में 1 प्लस करते हैं तो दूसरे डिजिट का मतलब दो, अगर 1 डिजिट का है तो वो 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त होगा। और अगर 2 डिजिट का है उसमें 1 प्लस करेंगे तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त होगा।
अगर वो 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है और उसमें हम 1 प्लस करते हैं तो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त हो। तो इस प्रकार नंबर्स को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आप पढ़िए, समझिए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए। ठीक है।